नमस्कार, मैं गुंजन कपूर और आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में अफगान के राजदूत की बेटी को अगवा कर पीटा गया। पाकिस्तान को लेकर अफगानिस्तान में गुस्सा। सोशल मीडिया पर उठी पाक पर प्रतिबंधों की मांग। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत नजीबुल्लाह अली खिल की बेटी सिलसिला अली खिल को 16 जुलाई को अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम होने पर उनके साथ मारपीट करके फरार हो गए थे। इस घटना के लगभग 1 महीने बाद अफगान राजदूत ने एक ट्वीट करके बताया है कि उनकी बेटी ने इस मामले में क्या कहा है। आइए एक बार इस ट्वीट पे नजर डालते हैं। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि हमने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान और शिकायतकर्ता का वीडियो देखा है। यह एक बार फिर रेखांकित किया जाता है कि विजिटिंग डेलीगेंट्स को शिकायत के संबंध में हर पक्ष के बारे में जानकारी दी गई थी और उन सभी जगहों पर ले जाया गया था जहां शिकायतकर्ता 16 जुलाई को गई थी। डेलीगेशन को ये भी बताया गया था कि टेक्निकल डेटा उस दिन शिकायतकर्ता के स्टिक मूवमेंट से मैच हुआ था, जो शिकायतकर्ता के बयान से मेल नहीं खाता। टैक्सी ड्राइवर्स के बयानों से भी इसकी पुष्टि हुई थी। पूरी जांच पड़ताल की बुनियाद पर डेलीगेशन को ये बताया गया था कि शिकायत उन बातों से मेल नहीं खाती जो जांच पड़ताल के दौरान पाई गई। इससे पहले अफगान राजदूत ने अपने एक ट्वीट में सिलसिला अली खिल के फेसबुक अकाउंट का लिंक दिया था, जिसमें एक वीडियो में उनकी बेटी अपना परिचय देते हुए घटना का ब्यौरा कुछ इस तरह देती है। अपहरण की घटना 16 जुलाई को हुई। मैं अपने छोटे भाई के लिए उपहार खरीदना चाहती थी। मैंने घर से बाजार जाने के लिए एक टैक्सी ली। उपहार लेने के बाद टैक्सी से मैं घर वापस आना चाहती थी। अपहरण की घटना इसी दूसरी टैक्सी में हुई। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी में एक और व्यक्ति को बिठा लिया। मैंने विरोध किया कि आप इसमें दूसरे मुसाफिर को नहीं बिठा सकते। इस पर दूसरे व्यक्ति ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाकर कहा कि तुम अफगान राजदूत की बेटी हो ना। उसने कई अपशब्द कहे और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। लगभग 3 से 5 मिनट तक ये सब हुआ और फिर मैं बेहोश हो गई। दोबारा होश में आने पर मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मुझे घर लाया गया और फिर फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां पाकिस्तान की पुलिस भी मौजूद थी। उन्होंने अगले ही पल जांच पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने बार बार सवाल दोहराए, मैंने बार बार वही जवाब दिए। घटना के बाद जांच पड़ताल और मेडिकल जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए सिलसिला अली खिल कहती हैं, क्योंकि मुझे प्रताड़ित किया गया था, इसलिए मेरी उम्मीद ये थी कि डॉक्टर मेरी अच्छे से देखभाल करें। अपहरण के मामलों में पीड़ित के शरीर में कई तरह के टेस्ट करने की जरूरत होती है ताकि पता चल सके बेहोश करने में किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, और भी कई जानकारी पता चलती है। लेकिन इसके लिए 6, 12 या 18 घंटे के भीतर ब्लड टेस्ट करना होता है। उसके बाद टेस्ट करने से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्यों मेरे ये टेस्ट ठीक से नहीं किए गए। डॉक्टर भी यही जानना चाहते थे कि हुआ क्या। मसलन हड्डियों की जांच करने वाले एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि शुरू से आखिर तक बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। मुझे हैरानी हुई कि डॉक्टर क्यों ये जानना चाहते हैं कि कब घर से निकली, कितने बजे निकली, मैंने टैक्सी ली या कोई और कार ली। हमने पहले दिन से ही पुलिस की मदद की, तब भी जब मेरी हालत बहुत खराब थी। हम पुलिस के साथ इस्लामाबाद में तड़के 3:30 बजे उस जगह गए जहाँ से ये घटना हुई थी। दूसरे और तीसरे दिन भी हमने पुलिस की इसी तरह सहायता की। जांच करने वाली टीम बार बार वही सवाल पूछ रही थी और हम बार बार उन्हें वही जवाब दे रहे थे। इसके बाद हम तुर्की चले गए, जहां इस घटना के 3-4 दिन बाद भी वो सभी महत्वपूर्ण मेडिकल चेकअप ठीक तरीके से किए गए जो अपहरण के मामले में किए जाते हैं। मेरे मेडिकल, फिजिकल रिपोर्ट और साइकोलॉजिकल टॉर्चर को रिकॉर्ड किया गया। शारीरिक रूप से मैं अब ठीक हूँ, लेकिन मानसिक रूप से अभी मुझे और समय चाहिए, क्योंकि अभी मैं हर रात 2 से 3 बार अचानक जाग जाती हूँ और ये लगता है कि मैं अभी भी उसी जगह पर लेटी हूँ जहाँ ये घटना हुई थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज।